नमस्ते छात्र, आज हम 10वीं कक्षा की कृति पत्रिका और उसमें चौथा प्रश्न जो होता है वह भाषा अध्ययन का, व्याकरण का, वह कुल 12 अंकों के लिए होता है। उसमें प्रश्न क्रमांक 10, उसमें कारक यह प्रश्न होता है। अब शायद कारक का अध्ययन तो आपने पिछले साल किया है। जो इस साल 10वीं कक्षा में छात्र है उन्होंने पिछले साल कारक का अध्ययन किया है, लेकिन इस साल जो 9वीं कक्षा के छात्र है उन्होंने अब तक कारक का अध्ययन नहीं किया है। सबसे पहले तुम्हारे मन में यह प्रश्न निर्माण हुआ होगा कि यह कारक है क्या। तो कारक यानी क्रिया करने वाला। वाक्य में क्रिया करने वाले दो शब्द आते हैं, या तो संज्ञा आता है या सर्वनामवाचक शब्द आता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा। राम यहां पर क्या है तो संज्ञा है। उसने रावण को मारा, उसने यह शब्द क्या है तो सर्वनाम है। इस प्रकार यहां पर वाक्य में या तो संज्ञा शब्द आता है या सर्वनाम शब्द आता है, और इस प्रकार यह संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द वाक्य का कारक कहलाता है, वह वाक्य का कर्ता होता है। देखो, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध जोड़ा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध जोड़ा जाता है। मतलब क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम क्रिया के साथ संबंध बनाता है। वाक्य की संज्ञा या वाक्य का सर्वनाम क्या करता है तो उस वाक्य की जो भी क्रिया होती है, आप क्रिया जानते हो कौन कौन सी क्रिया है, जैसे लिखने की क्रिया, खाने की क्रिया, बोलने की क्रिया, बैठने की क्रिया, उठने की क्रिया, यह सब क्या है वाक्य में क्रिया के तौर पर काम करते हैं, यह सब क्रिया है। तो उस प्रकार कारक को पढ़ने से पहले हमें क्रिया क्या है यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी वाक्य आता है उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। तो उसी प्रकार यहां पर जो भी क्रिया है उस क्रिया के साथ संज्ञा का अथवा सर्वनाम का संबंध बनाने वाला शब्द जो है वह कारक होता है। अब कारक के भेद जो है, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। जैसे कि हम मराठी में विभक्ति पढ़ते हैं या विभक्ति का अध्ययन हमने 4ठी कक्षा से ही किया है, उसी प्रकार यहाँ पर कारक, विभक्ति को जिस प्रकार विभक्ति चिन्ह होता है उसी प्रकार यहाँ पर कारक को भी अपना एक चिन्ह होता है। सबसे पहले है कर्ता कारक, और कर्ता कारक का चिन्ह जो है, कारक चिन्ह वह है में। दूसरा है कर्म कारक, कर्म कारक का कारक चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, करण कारक का कारक चिन्ह है से और द्वारा। दोनों में से एक कोई भी शब्द वाक्य में आ सकता है। तीसरा है संप्रदान कारक, इसमें के लिए और को। तब आप लोगों के समझ में एक बात आ गई होगी कि कर्म कारक का कारक चिन्ह भी को है और करण कारक का संप्रदान कारक का कारक चिन्ह भी को है, के लिए और को। अपादान कारक का कारक चिन्ह है से। अब यहां पर भी एक बात है, अपादान कारक का कारक चिन्ह है से और करण कारक का कारक चिन्ह है से और द्वारा, यहां पर केवल एक ही से है। तो यहां पर अपादान कारक का जो कारक चिन्ह से है उसका मतलब है कि अलग, पेड़ से फल अलग होता है या मां से बच्चा अलग हो गया। तो इस प्रकार अलग करने के लिए से का इस्तेमाल जहां पर होता है वहां पर अपादान कारक शब्द आता है। और करण कारक में से और द्वारा दोनों में से एक भी शब्द चल सकता है। यहां पर से और द्वारा दोनों भी शब्द किसी वस्तु के लिए आते हैं। जैसे मां ने बच्चे को चम्मच से खाना खिलाया,
माँ ने बच्चे को चम्मच के द्वारा खाना खिलाया, से और द्वारा दोनों में से एक शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी करण कारक के लिए जो कारक चिन्ह दिया गया है से और द्वारा, यह वस्तुओं के आगे आता है, चम्मच से, साइकिल से। तो इस प्रकार अपादान कारक में जो से आता है वह अलग इस भाव से आता है। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक में का, की, के, रा, री और रे, यह चिन्ह है उसके। सातवां है अधिकरण कारक से पर, यहां पर भी से और पर है। भीतर, अंदर, बाहर जो संबंध सूचक में शब्द आते हैं वे यहां पर हम देख सकते हैं से पर, जैसे कि पेड़ पर या घर के अंदर, घर के भीतर, घर के बाहर। इस प्रकार यहां पर जो अधिकरण कारक के कारक चिन्ह है वह यहां पर दिए गए हैं। और अंतिम है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक यानी इसका मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। पुकारने के लिए, बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हे, अरे। तो इस प्रकार यहाँ पर यह सब कारक चिन्ह है और ये सब कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार के यह कारक, जैसे कि मराठी में विभक्ति भी 8 प्रकार की है, उसी प्रकार यहाँ पर कारक जो है वह कारक भी 8 प्रकार के हैं। कर्ता जो है वह कर्ता को कारक चिन्ह ने लगता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने, राम के आगे जो ने शब्द आया है वह ने कारक चिन्ह है, लेकिन राम यह कर्ता कारक है। रावण को, राम ने रावण को मारा, रावण को यह कर्म कारक है और उसका चिन्ह जो है वो को है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, तो एक एक जो कारक है उस कारक के उदाहरण हम देखेंगे और किस प्रकार उसके चिन्ह उस कारक के सामने लग जाते हैं, यह हम यहां पर अब देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे पहला कारक जो है वह कर्ता कारक। कर्ता कारक वाक्य में क्रिया करने वाला जो होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में जो भी क्रिया घटती है उस क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति है वह कर्ता कारक कहलाता है। यहाँ पर देखो, पहला उदाहरण है, रामू ने बच्चे को पीटा। रामू ने बच्चे को पीटा, इसमें रामू ने, देखो यहाँ पर कारक कौन सा है, रामू ने कारक है और उसका चिन्ह कौन सा है, तो ने है। तो रामू ने यह कर्ता कारक है। दूसरा उदाहरण देखो, समीर जयपुर जा रहा है। अब यहाँ पर समीर जयपुर जा रहा है, यहाँ पर भले ही कारक चिन्ह नहीं है लेकिन कारक है, क्रिया करने वाला है। और क्रिया करने वाला कौन है, तो यह समीर है। कारक कौन सा यहाँ पर, समीर है, लेकिन उसके आगे कारक चिन्ह नहीं है, बस समीर जयपुर जा रहा है। तो इस वाक्य का कर्ता कारक जो है वह समीर है। तीसरा वाक्य देखो, नरेश खाना खाता है। यह वाक्य भी इसी प्रकार का है, इसमें भी कारक चिन्ह नहीं है लेकिन क्रिया इस वाक्य में कौन सी हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है। अब यहाँ पर खाने वाला कौन है, तो नरेश है, यानी नरेश कौन है, कर्ता है, इसलिए कर्ता कारक यहाँ पर नरेश है। इस वाक्य में और इस वाक्य में कारक चिन्ह नहीं है लेकिन यहाँ पर समीर कर्ता कारक है, यहाँ पर नरेश कर्ता कारक है। चौथा वाक्य देखो, विकास ने सुंदर निबंध लिखा। यहाँ पर क्रिया कौन सी घटी है, लिखने की क्रिया घटी है और क्रिया करने वाला कौन है, तो विकास क्रिया करने वाला है। इसलिए इस वाक्य का कर्ता कारक कौन है, तो विकास यह कर्ता कारक है और विकास के आगे लगने वाला चिन्ह जो है वह ने है, इसलिए विकास ने यह कर्ता कारक है। हम कर्ता कारक सिर्फ विकास भी लिख सकते हैं, तो विकास ने या विकास यह हमें कर्ता कारक है और ने इसके आगे लगने वाला कारक चिन्ह है। तो इस प्रकार यहाँ पर कर्ता कारक। अगला है दूसरा कारक कर्म कारक। वाक्य की वह वस्तु या व्यक्ति
जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, वाक्य की वह वस्तु जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, जो भी क्रिया वहां पर घटती है, लेकिन वह क्रिया किस पर घटती है, वह कर्म कारक होता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, यहाँ पर राम करता है, लेकिन मारने की क्रिया जो है वो किस पर घटी है, तो रावण पर घटी है। इसलिए रावण को, रावण इस शब्द के आगे या इस संज्ञा के आगे लगने वाला चिन्ह कौन सा है, तो को है। राम के आगे लगने वाला चिन्ह है ने, राम ने, यह कर्ता कारक है। रावण को किस पर क्रिया घटी है, तो रावण पर क्रिया घटी है। क्रिया किसने की है, तो राम ने की है। क्रिया करने वाला कर्ता होता है, जिस पर क्रिया घटती है वो कर्म होता है। इसलिए राम ने यह कर्ता कारक है और रावण को यह कर्म कारक है। पहला वाक्य देखो, फिर एक बार देखते हैं हम। वाक्य की वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता हो और इसका विभक्ति चिन्ह है या कारक चिन्ह है, को। अब पहला वाक्य है, गोपाल ने राधा को बुलाया। गोपाल ने राधा को बुलाया, यहाँ पर क्रिया है बुलाने की, बुलाने वाला है गोपाल, और क्रिया किस पर हो रही है, तो राधा पर हो रही है, बुलाने की क्रिया। इसलिए राधा को यह कर्म कारक है, विभक्ति चिन्ह है इसका को। दूसरा उदाहरण देखो, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। क्रिया कौन सी है, तो पिलाने की क्रिया है। पिलाने वाला कौन है, रामू है, इसलिए रामू इस वाक्य का कर्ता है। लेकिन क्रिया किस पर घटी है, पानी किसको पिलाया है, तो घोड़े को। इसलिए घोड़े को यह शब्द यहाँ पर कर्म कारक है और इसको लगने वाली जो व्यक्ति है या कारक चिन्ह है वो कौन सा है, तो को है। तीसरा वाक्य देखो, अध्यापक ने छात्र को डांटा। क्रिया कौन सी हुई है, डांटने की क्रिया हुई है। डांटने वाला कौन है, अध्यापक है। क्रिया किस पर हुई है, यानी किसको डांटा है, तो छात्र को डांटा है। इसलिए यहाँ पर जो डांटने की क्रिया करने वाला अध्यापक इस वाक्य का कर्ता है और जिस पर क्रिया घटी है छात्र, यह कर्म है। इसलिए अध्यापक में यह क्या है, तो कर्म कारक है, सॉरी कर्ता कारक है। और छात्र को जिस पर क्रिया घटती है वो कर्म होता है। इसलिए छात्र को यह जो शब्द है यह क्या है, तो कर्म कारक है। अध्यापक ने कर्ता कारक, छात्र को कर्म कारक। यहाँ पर को शब्द जो है वह कारक का चिन्ह के तौर पर आया है। यहाँ पर ने शब्द जो है वो कारक के चिन्ह के तौर पर आया है। इसलिए अध्यापक कर्ता कारक, छात्र कर्म कारक। चौथा वाक्य देखो, रहमान ने लक्ष्मी को पीटा। क्रिया कौन सी हुई है, पीटने की क्रिया हुई है। पीटने वाला कौन है, रहमान है। और किसको पीट रहा है, तो लक्ष्मी को पीट रहा है। इसलिए रहमान यह कर्ता कारक है, लक्ष्मी यह कर्म कारक है। अब देखो, आपने अगर वह टेबल देखा होगा कारक और उसके चिन्ह, तो आपके समझ में एक बात आ गई होगी कि कर्म कारक का जो चिन्ह है को, वह कर्म कारक का चिन्ह जो को है वह संप्रदान कारक में भी आता है। देखो यहाँ पर भी को है, यहाँ पर को जब आता है तो अकेला आता है। यहाँ पर को आ गया है, लेकिन को इसके अलावा हम के लिए यह शब्द भी यहाँ पर देख सकते हैं। यानी जहां पर के लिए शब्द आता है वहां पर को का भी इस्तेमाल हो सकता है। यह हम चौथे कारक में तो देखेंगे ही। तो यहाँ पर को जो है वह कारक चिन्ह है। तीसरा देखो, करण कारक। वाक्य में दिया गया वह साधन जिससे क्रिया होती हो। वाक्य में जो क्रिया हो रही है वह क्रिया जिस साधन से होती है, क्रिया करने वाला व्यक्ति जिस साधन से क्रिया करता है वह साधन क्या है, तो करण कारक है। क्रिया करने वाला कर्ता कर्ता कारक है, लेकिन वह कर्ता या जो संज्ञा है उस वाक्य की या जो सर्वनाम है वह जिस साधन से क्रिया करता है वह साधन क्या कहलाता है। जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, मैं लिखने का काम कर रहा हूं, मैं पेन से लिख रहा हूं। ये पेन से जो शब्द है वह क्या है, तो करण कारक है, क्योंकि लिखने का मेरा साधन क्या है, पेन है। देखो करण कारक, वाक्य में दिया गया वह साधन जिससे क्रिया होती है
वह करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है से। रहमान ने लक्ष्मी को डंडे से मारा। हमारे दूसरे पाठ में, लक्ष्मी पाठ में यह वाक्य है, विधान है, रहमान ने लक्ष्मी को डंडे से मारा। क्रिया कौन सी हो रही है? मारने की क्रिया हुई है। मारने वाला कौन है? रहमान है। मार खाने वाली कौन है? लक्ष्मी है। लेकिन डंडा जो है वह क्या है? यहां पर एक साधन है। रहमान ने लक्ष्मी को डंडे से मारा। जिस साधन से क्रिया होती है वह साधन करण कारक कहलाता है। इसलिए डंडे से यह क्या है? करण कारक है और इसका कारक चिन्ह है से। दूसरा उदाहरण देखो, राम ने रावण को बाण से मारा। यहां पर जो क्रिया हो रही है वह क्रिया है मारने की क्रिया। क्रिया करने वाला है राम, क्रिया हो रही है रावण पर, लेकिन साधन का इस्तेमाल किया गया है बाण का। इसलिए राम यह करता है, रावण यह कर्म है और बाण यह करण है। तो इस प्रकार यहां पर जिस साधन से क्रिया होती है वह साधन क्या है? करण कारक है। इस वाक्य में बाण से मारा, इसलिए बाण से ये शब्द जो है वह करण कारक है, से जो है वह इसका कारक चिन्ह है। अब तीसरा वाक्य देखो, शास्त्री जी सारी जानकारी ड्राइवर से लेते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वे जो भी अपने घर की जानकारी है, उनके बच्चों ने क्या किया, उनकी पत्नी ने क्या किया, यह सारा ड्राइवर उन्हें बताने का काम करता था। शास्त्री जी सारी जानकारी ड्राइवर से लेते थे। यह वाक्य गलत हो गया है। देखो, ड्राइवर कोई साधन नहीं है, इसलिए यह वाक्य गलत है। अगला वाक्य देखो, लेखक ट्रेन से गोवा पहुंचे। देखो, लेखक ट्रेन से गोवा पहुंचे। हाँ, यहां पर ट्रेन से यह क्या है? यातायात का साधन है ट्रेन। क्रिया हो गई है जाने की या पहुंचने की और साधन का इस्तेमाल किया गया है ट्रेन से। इसलिए ट्रेन से यह क्या है? तो इस वाक्य का करण कारक है। तो इस प्रकार यहां पर करण कारक यानी वाक्य में इस्तेमाल किया गया जो साधन है वह साधन करण कारक कहलाता है। चौथा हम देखेंगे संप्रदान कारक। अब देखो, जो कारक है संप्रदान, उसी में इसका सारा जो अर्थ है वो समझ में आता है। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जो भी देने की क्रिया होती है वाक्य में, वो देने की क्रिया दर्शाने वाला जो शब्द है, वो देने की क्रिया दर्शाने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब वाक्य में कुछ देने की क्रिया होती है तो लेने वाला संप्रदान कारक होता है। के लिए और को, देखो यहां पर भी को है और कर्म में भी को है, लेकिन कर्म का को जो है वह अकेला आता है और यहाँ पर संप्रदान का जो है वह के लिए के साथ को आता है। दोनों में से एक का भी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। के लिए को भी चल सकता है और को के लिए भी चल सकता है, लेकिन इस को के लिए नहीं चल सकता है। देखो यहाँ पर हम देखेंगे, गोपाल ने राधा को बुलाया। यहाँ पर को ही शब्द महत्वपूर्ण है। गोपाल ने राधा के लिए बुलाया, ऐसा नहीं हो सकता। गोपाल ने राधा को ही बुलाया है, इसलिए यहाँ पर को अनिवार्य है। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, को, तो यहाँ पर जो को है इसके लिए हम के लिए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रामू ने घोड़े के लिए पानी पिलाया, ऐसा नहीं है। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया है, इसलिए यहाँ पर आने वाला जो कारक चिन्ह है वो कंपलसरी है को, लेकिन यहाँ पर को के लिए का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, देखो यहाँ पर हम को भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे वाक्य में को आता है कि जो को हम निकालकर के लिए भी रख सकते हैं तो वह क्या है? संप्रदान कारक है। देखो दोनों
को में ये फर्क है। जब को कर्म में आता है तो वह कंपलसरी है, अनिवार्य है, लेकिन जब संप्रदान कारक में को आता है, क्या करना है? जब ऐसा वाक्य अगर आपको पूछा गया और उस वाक्य में को है, वह कर्म है या संप्रदान है, इसकी अगर पहचान करनी है तो के लिए शब्द उस जगह पर रखना है। अगर के लिए शब्द रखकर भी वाक्य पूरा होता है, वाक्य का अर्थ पूरा होता है, तो वह क्या है? संप्रदान कारक है। लेकिन को की जगह पर के लिए रखकर वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है तो वह क्या है? कर्म कारक है। मां अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। देखो अभी अभी कहा था मैंने कि संप्रदान कारक में हम को का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहां पर जो के लिए है, इस के लिए की जगह पर हम क्या कर सकते हैं? को का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मां अपने बच्चे को दूध लेकर आई, बच्चे को दूध चाहिए था, मां बच्चे को दूध लेकर आई। यहां पर को की जगह पर के लिए या के लिए की जगह पर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहां पर अगर हमको यह समझना है कि जो वाक्य में पूछा गया को क्या है? कर्म कारक है या संप्रदान कारक है, तो वाक्य में आने वाले को की जगह पर के लिए हम रखकर देखेंगे। के लिए रखकर भी वाक्य का अर्थ पूरा होता है तो वह को कौन सा है? संप्रदान कारक है। मां अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, मां अपने बच्चे को दूध लेकर आई, यहाँ पर आने वाला को संप्रदान कारक है। लेकिन यहाँ पर देखो अध्यापक ने छात्र को डांटा, अध्यापक ने छात्र के लिए डांटा, यह गलत है। अध्यापक ने छात्र को डांटा तो छात्र को ही डांटा, छात्र के लिए डांटा, ऐसा नहीं चल सकता। इसलिए यहाँ पर आने वाला क जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसकी जगह पर हम के लिए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए यह को जो है, यह को कर्म कारक है और यहाँ पर आने वाला को यह संप्रदान कारक है। इसके लिए हम के लिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं शहर को जा रहा हूं, मैं शहर को जा रहा हूं, को की जगह पर मैं के लिए का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं शहर के लिए जा रहा हूं, मैं शहर को जा रहा हूं, तो यहां पर आने वाला को जो है वह संप्रदान कारक है। सिरचन अपनी बहन के लिए उपहार लाया, सिरचन अपनी बहन के लिए उपहार लाया, के लिए यहां पर हम को का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरचन अपनी बहन को उपहार लाया, उपहार मिलने वाला बहन को ही है। सिरचन अपनी बहन को उपहार लाया और बहन के लिए उपहार लाया, इसलिए जो को आया है वह को संप्रदान कारक का है। तो यहाँ पर पहले वाक्य में मां ने अपने बच्चे के लिए, मां अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, तो बच्चे के लिए यह संप्रदान कारक है। सुनील ने ड्राइवर को गाड़ी दी, ड्राइवर को यह संप्रदान कारक है। मैं शहर को जा रहा हूं, शहर को संप्रदान कारक है। सिरचन अपनी बहन के लिए, बहन के लिए यह संप्रदान कारक है। आने वाला को या के लिए यह विभक्ति चिन्ह है, लेकिन संप्रदान कारक पहचानना है तो बहन के लिए, शहर को या शहर के लिए, ड्राइवर को या ड्राइवर के लिए, बच्चे के लिए अथवा बच्चे को, इस प्रकार यह क्या है? तो संप्रदान कारक है। इस प्रकार यहाँ पर कर्ता कारक कुछ चिन्ह लगता है नहीं, कर्ता कारक वाक्य में क्रिया करने वाला ही होता है। कर्म कारक जो है उसको चिन्ह लगता है, को क्रिया जिस पर होती है वह कर्म कारक होता है। करण कारक जिस साधन से हम क्रिया करते हैं वह करण कारक होता है, उसके आगे शब्द लगता है से। और संप्रदान कारक यानी देने की क्रिया, लेने वाला जो होता है वह संप्रदान कारक होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर संप्रदान के चिन्ह है के या सॉरी के लिए अथवा को। बाकी का हम आगे देखते हैं। बच्चों पांचवा देखो, अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम का वस्तु से अलग होने का बोध जहां पर होता है वहां पर अपादान कारक होता है। तो यहां पर देखो अपादान कारक का कारक चिन्ह है से। हमने इससे पहले भी एक से देखा है, वह करण कारक में है। करण कारक का से जो है वह वस्तु के आगे आ जाता है, जैसे कि मां ने बच्चे को चम्मच से
चम्मच से, तो यहां पर जो से है वह करण कारक के आगे आ गया है। लेकिन यहां पर जो से आया है अपादान कारक में, यह से अलग होने के भाव से आता है, या वाक्य का या संज्ञा सर्वनाम से कोई वस्तु अलग हो रही है, इस प्रकार के भाव से यहां पर आता है। देखो, गणेश छत से गिर पड़ा। गणेश कहां से गिर पड़ा? छत से गिर पड़ा। इसका मतलब है कि गणेश का छत से अलग होना। आसमान से बिजली गिरती है, यहां पर जो से है वह भी आसमान से बिजली का अलग होना दर्शाता है। बिल्ली पेड़ से कूदी, यहां पर भी बिल्ली पेड़ से अलग हो रही है, ऐसा भाव यहां पर इस से दर्शाया जाता है। अगला है वह नदी से पानी लाता है, यानी यहां पर क्या हो रहा है? पानी नदी से अलग हो रहा है। यहां पर बिल्ली पेड़ से अलग हो रही है, यहां पर बिजली आसमान से अलग हो रही है, और यहां पर गणेश छत से अलग हो रहा है। यहां पर जो विषय आया है अपादान कारक में, वह अपादान कारक का कारक चिन्ह है। लेकिन अपादान कारक कौन से शब्द है? तो छत से, आसमान से, पेड़ से और नदी से। जिसको भी अंडरलाइन किया है वह अपादान कारक शब्द है, और इससे उसकी विभक्ति हम कहेंगे या उसका कारक चिन्ह हम कहेंगे। छठा देखो क्या है? संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, और इसके कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री और रे। हम उदाहरण में देखते हैं। पहला उदाहरण है, वह राम का बेटा है। राम का संबंध बेटे से यहां पर जोड़ा है, या बेटे का संबंध राम से जोड़ा है। वह राम का बेटा है। राम का, यहां पर संबंध कारक क्या है? तो राम का है। कारक चिन्ह यहां पर आ गया का, इसमें है का, की, के, रा, री, रे। इनमें से का यहां पर आ गया है, वह राम का बेटा है। अगला, मेरी बहन बहुत अच्छी है। अब यहां पर देखो, यहां पर का, की, के तो नहीं है, लेकिन यहां पर क्या आ गया है? री आ गया है। री, मैं, मेरी बहन बहुत अच्छी है। तो यहां पर री जो शब्द है वह री शब्द कारक चिन्ह है, देखो यहां पर। और अगर संबंध कारक पूछा गया कि यहां पर संबंध कारक कौन सा है इस वाक्य में, तो मेरी शब्द जो है वह पूरी तरह से, ये पूरा मेरी शब्द जो है वह संबंध कारक है, और उसकी विभक्ति क्या है या उसका कारक चिन्ह क्या है? तो री है। तीसरा, नदी का जल मीठा है। नदी का, यहां पर नदी का यह है संबंध कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह है का। राम की जय जयकार हो, यहां पर भी राम की यह क्या है? संबंध कारक है, और इसका विभक्ति चिन्ह है की। यहां पर की, यहां पर का, यहां पर री, और यहां पर फिर का। इस प्रकार संबंध कारक जो है वह संबंध कारक हमने यहां पर देखे हैं। अब सातवां हम देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें दो शब्द है, में और पर। यदि वाक्य में और पर यह शब्द आते हैं किसी संज्ञा के आगे या किसी सर्वनाम के आगे, तो समझो वह क्या है? तो अधिकरण कारक है। कैसे? देखो यहां पर उदाहरण हम देखते हैं। गाड़ी में ईंधन डाला। गाड़ी में, संज्ञा के आगे में शब्द आ गया है, तो गाड़ी में यह शब्द हुआ अधिकरण कारक, और इसकी विभक्ति या इसका कारक चिन्ह हो गया में। गाड़ी में, लेकिन गाड़ी में यह पूरा शब्द क्या है? अधिकरण कारक है। रास्ते पर कूड़ा मत डालो, यहां पर है रास्ते पर, यहां पर कौन सा शब्द आ गया?
ऊपर का पर शब्द आ गया, यहाँ पर मैं शब्द आ गया, यह मैं, यह पर, यहाँ पर मैं, यहाँ पर, मैं और पर, ये जो दोनों शब्द है वो दोनों शब्द अधिकरण कारक के कारक चिन्ह है। यहाँ पर गाड़ी में ईंधन डाला, गाड़ी में अधिकरण कारक है। रास्ते पर कूड़ा मत डालो, रास्ते पर अधिकरण कारक है। मेरे घर में 4 लोग हैं, तो यहाँ पर घर में यह अधिकरण कारक है। चौथा वाक्य देखो, पेड़ों पर पंछी बैठे हैं, यहाँ पर पेड़ों पर यह अधिकरण कारक है और पर उसका कारक चिन्ह है। तो इस प्रकार यह हो गए 7 कारक। अब 8वां कारक आप देखते हैं जो पहचानने में बहुत ही आसान है, उसकी एक ट्रिक्स आपको बताऊंगा। संबोधन कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारने का, किसी को बुलाने का या किसी से बोलने का बोध होता है। और एक बात खास कि जो भी कारक चिन्ह है या उस कारक चिन्ह के सामने इस प्रकार का जो चिन्ह है वह लगा रहता है, हम उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह जिन शब्दों के आगे है वह सब क्या है? तो संबोधन कारक के कारक चिन्ह है। उदाहरण देखते हैं, अरे बच्चों, देखो यहां पर चिन्ह आ गया, अरे बच्चों, यह क्या है? तो संबोधन कारक है। इसमें अरे शब्द जो है, ये अरे शब्द इस संबोधन कारक का कारक चिन्ह है। हे ईश्वर, हे ईश्वर संबोधन कारक है और कारक चिन्ह इसका क्या है? केवल हे शब्द यहां पर संबोधन कारक का कारक चिन्ह है और संबोधन कारक क्या है? हे ईश्वर है। हे राम, यहां पर भी हे राम, यह जो शब्द है यह संबोधन कारक है और केवल हे शब्द जो है वह इसका कारक चिन्ह है। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो, यहां पर अरे भाई यह जो शब्द है वह संबोधन कारक है और अरे शब्द जो है वह इसका कारक चिन्ह है। तो इस प्रकार यहां पर जिसके भी आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गया है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यह जो विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसको भी लगा है ये सारे शब्द संबोधन कारक कहलाते हैं। तो इसी प्रकार हमने आज इस वीडियो में जो भी प्रश्न देखा है कृति पत्रिका का चौथा प्रश्न, और कृति पत्रिका के चौथे प्रश्न में हम व्याकरण के जितने भी सारे प्रश्न है उन्हें हल करते हैं। उनमें कुल 10 प्रश्न होते हैं। इन 10 प्रश्नों में से सबसे अंतिम प्रश्न जो आता है 10वें नंबर पर, वह होता है कारक पहचानो या कारक चिन्ह पहचानो। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ पर जो 8 कारक देखे हैं और उनके चिन्ह देखे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे कारक और कारक चिन्ह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।